दिशा, कैसी हो बेटा? हाँ मम्मी, मैं तो बढ़िया हूँ। दिशा, जरा समय निकाल कर अपनी भाभी से मिलने तो आ जाओ। अरे शादी के दूसरे ही दिन तुम लोग चले गए दामाद जी की मीटिंग की वजह से। हाँ मम्मी, संडे को आ रहे हैं हम लोग। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन मम्मी, हम लोग संडे को ही शाम को वापस आ जाएंगे, क्योंकि मंडे को इनका फील्ड वर्क है। ये तो मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं मम्मी। अच्छा ठीक है बेटा, आओ तो सही। ठीक है मम्मी, बाय। हाँ बाय बेटा। अरे दिन भर के लिए ही सही, पर आए तो बेटी दामाद। अरे मैं बहू को बता देती हूँ कि वो संडे को सारी तैयारी कर ले। कंगना, कंगना। जी मम्मी जी। बहू, तुमको खाने में जो भी सबसे अच्छा बनाने आता है वह बना लेना संडे को, या फिर एक काम करना, शाही पनीर, पुलाव, कचौड़ी और भरवा भिंडी बना लेना। और सुनो, इसके अलावा जो भी तुम्हें सही लगे और जो तुम्हें सबसे अच्छा बनाने आता हो वह सब बना लेना। लेकिन मम्मी जी, इतना सब कुछ क्यों बनाना है? हाँ बहू, मुझे पता था ये सवाल तो तुम तपाक से करोगी। वो क्या है ना कि तुम्हारी शादी के बाद पहली बार मेरी बेटी दामाद आने वाले हैं संडे को, और वो पहली बार तुम्हारे हाथ का खाना खाएंगे। इसलिए देखो, तुम ना सब कुछ अपने हिसाब से कर लेना। अरे वाह मम्मी जी, दीदी जी आ रहे हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। वैसे भी हमारी शादी के दूसरे ही दिन दीदी चली गई थी, तो उनसे मेल मिलाप नहीं हो पाया था। अब हम इत्मीनान से मिलकर दीदी से बातचीत कर लेंगे। वैसे भी मम्मी जी, दीदी से मिलने का बड़ा मन था मेरा तो। हाँ, लेकिन वो संडे को दोपहर को आ रहे हैं और शाम को वापस चले जाएंगे। ये क्या मम्मी जी, कम से कम 1-2 दिनों के लिए तो आना चाहिए। अब ऐसा है ना बेटा, मेरे दामाद जी ऐसे खाली पीली तो बैठे नहीं रहते कि उनके पास इतनी फुर्सत हो कि वो 1-2 दिन आकर ससुराल में रुके। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अभी जाकर रसोई में देख लेती हूँ, यदि कोई सामान खत्म हो गया हो तो मैं भी आपको लिस्ट बनाकर दे देती हूँ। हाँ ठीक है। कंगना और राजीव की शादी को अभी 2 ही महीने हुए हैं। दिशा कंगना की इकलौती ननद है। सुमित्रा जी और गणेश प्रसाद जी की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी है दिशा और बेटा है राजीव। दोनों की शादी हो चुकी है और अब दोनों ही अपनी गृहस्थी में बहुत खुश हैं। लेकिन दिशा अपने भाभी भैया की शादी के बाद पहली बार घर आ रही थी, वो भी खास अपनी भाभी से मिलने और अपनी भाभी के हाथ का खाना खाने। कंगना भी बहुत उत्साहित थी अपनी ननद से मिलने को। संडे को अभी 2 दिन समय था, लेकिन कंगना तो अभी से ही अपनी ननद के आने की खुशी में तैयारियों में जुट जाती है। लगभग सारा सामान तो मैंने बुलवा ही लिया है। क्या बात है कंगना, आजकल तुम रसोई में ज्यादा ही व्यस्त रहती हो। हाँ जी, मैंने आपको बताया था ना कि दिशा दीदी आ रही है, वो भी खास मेरे हाथ का खाना खाने। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दीदी को इतना अच्छा बनाकर खिलाऊं कि दीदी मेरी तारीफ करे बिना रह ना पाए। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम खाना इतना टेस्टी बनाती हो कि कोई भी तुम्हारे खाने की तारीफ करे बिना रह नहीं सकता। अच्छा ठीक है, ये बताइए आपको कुछ चाहिए? अरे यार कंगना, मैं बहुत देर से मोबाइल का चार्जर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे चार्जर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल तुम रसोई में इतनी व्यस्त हो कि हमारा कमरा अस्त व्यस्त है। हाँ जी, सही कहते हो आप। आज तो मैं सारा सामान व्यवस्थित कर दूं, उसके बाद सारे घर की सफाई करूंगी, फिर सारा घर व्यवस्थित कर दूंगी। अच्छा ठीक है। कंगना सैटरडे को ही घर की साफ सफाई में लग जाती है और संडे को सुबह 4 बजे उठकर वो खाने पीने की तैयारी करने लगती है। अरे वाह भाई, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लग रहा है काफी कुछ बन रहा है रसोई में। हाँ पापा, खाने की इतनी अच्छी खुशबू से तो मुझे भूख लग गई। और राजीव, घर भी कितना चमक रहा है हमारा। लगता है बहू को अपनी ननद के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है। भाई क्यों नहीं, एक लौती ननद है, और वैसे भी आज वो पहली बार अपनी भाभी के हाथ का खाना खाने आ रही है, तो तैयारी तो बनती है ना। कंगना रसोई से ही हाल में हो रही सारी बातें सुन रही थी और अपनी तारीफ सुनकर वो बहुत खुश भी हो रही थी। लेकिन पापा, खाने की ऐसी खुशबू लगता है आज पहली बार हमारे घर से आ रही है। हाँ बेटा, लगता है बहू आज कुछ अलग ही बना रही है अपनी ननद के लिए। मेरी भी भूख बढ़ते जा रही है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर से ही पहले मुझे खाना खाना पड़ेगा। हाँ पापा। कंगना अपनी तारीफ सुनकर और उत्साहित हो जाती है और वो खुशी खुशी सारा खाना बना लेती है। और कंगना को पूरा यकीन था कि उसकी ननद उसके खाने की तो जरूर तारीफ करेगी, क्योंकि सच में कंगना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। चलो, सारी तैयारी तो कर ली मैंने, सारा घर भी समेट लिया। अब थोड़ी देर जाकर आराम कर लेती हूँ। सुबह के 4 बजे से मैं काम में लगी हूँ। बहू, सारी तैयारी हो गई? क्योंकि दिशा और दामाद जी बस आने ही वाले होंगे। जी मम्मी जी, सारी तैयारी हो गई है, बस अब मैं 5 मिनट के लिए आराम कर लेती हूँ। क्या आराम कर लूं? अरे बिल्कुल नहीं, जाकर देख लो, तब तक चाय पानी की व्यवस्था कर लो। आने के बाद चाय बनाओगी, टाइम लगेगा। ऐसा ना हो कि दामाद जी आकर बैठे और तुम चाय बनाने किचन में घुस जाओ। ठीक है, चाय चढ़ाकर सिंक पे रख दो। बाप रे, मैं सुबह 4 बजे से लगातार खड़ी हूँ। मुझे तो लगा कि मम्मी जी खुद से मुझे आराम करने के लिए कहेंगी, लेकिन ये क्या, मम्मी जी ने तो मुझे आराम करने से मना कर दिया। ठीक है, चाय चढ़ा ही देती हूँ। कंगना। हाँ जी। सारी तैयारी हो गई? हाँ जी, हो गई तैयारी। अब जरा 5 मिनट अपने ऊपर भी ध्यान दे दो। क्या मतलब जी? अरे मतलब मैं बताता हूँ, चलो मेरे साथ कमरे में। चलो कमरे में।
यहीं बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही है। तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं और तुम्हारे होठों से लाली गायब है। अरे हाँ जी, सुबह नहाने के बाद से काम के चक्कर में मैंने अपने आप को तो शीशे में देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, पहले तुम 10 मिनट आराम कर लो, फिर तैयार होकर बाहर आ जाना, क्योंकि अभी तक तो दिशा आई नहीं है। लेकिन मम्मी जी ने तो चाय चढ़ाने कहा है मुझे। अरे चाय तो 5 मिनट में बन जाता है, आ जाने दो दिशा को, उसके बाद चाय चढ़ा देना तुम। ठीक है जी। कंगना को अपने पति की फिक्र देखकर बहुत ही अच्छा लगा। कंगना 5 मिनट आराम करती है और उसके बाद तैयार हो जाती है और थोड़ी ही देर में दिशा और उसके पति भी आ जाते हैं। अरे आइए दामाद जी। जी प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, प्रणाम भैया। खुश रहिए दामाद जी। और सब बढ़िया है दामाद जी? जी मम्मी जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते जिया जी। जी नमस्ते भाभी जी। जैसे ही कंगना चाय लेकर सामने आती है तो दिशा अपनी भाभी को ऊपर से नीचे तक ऐसे मुआयना करने वाली नजरों से देखती है। और ये चीज कंगना भी नोटिस कर रही थी, तो कंगना को ये सब बिल्कुल अजीब लग रहा था कि उसकी ननद उसे इस तरह से क्यों देख रही है। फिर कंगना अपनी ननद की तरफ ध्यान देना बंद कर देती है और वो जल्दी जल्दी से सबकी खातिरदारी में लग जाती है। चाय नाश्ता की थोड़ी ही देर बाद कंगना सबके लिए खाना लगा देती है। सब लोग आकर जैसे ही टेबल में बैठते हैं, कंगना फटाफट से सबकी थाली लगा देती है। दिशा अपनी तरफ से अपनी भाभी से पहले बात नहीं कर रही थी, बल्कि कंगना ही बार बार दिशा से बात कर रही थी। लेकिन दिशा सिर्फ उतने ही सवालों का जवाब देती जितना कि कंगना उससे पूछती। वाह बहू, मजा आ गया खाना खाकर, तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। लेकिन इधर दिशा ने जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में डाला, वो तुरंत मुंह बनाकर कहती है, अरे भाभी, ये क्या बनाया है आपने? खाने में इतना तेल मसाला। अरे माँ, ये कैसा खाना खाने लगे हो आप लोग? क्या आप ऐसा खाना खा लेती है माँ? बताओ, ऐसा खाना खाने के बाद तो अच्छा खासा इंसान भी बीमार पड़ जाएगा। भाई ऐसा खाना खाना तो मेरे बस की बात नहीं है। इससे अच्छा तो दाल रोटी थी। भाभी, आप दाल रोटी ही बना लेती। क्या बहू, मैंने तुम्हें मना किया था ना, बोला था ना कि खाना बहुत सोच समझ कर बनाना। अरे इतना तेल मसाला डालने की क्या जरूरत थी? बताओ, पहली बार मेरी बेटी तुम्हारे हाथ से खाना खाने आई और तुमने भी उसके मन का खाना नहीं बनाया। अपनी बेटी की बात सुनकर कंगना की सास ने कंगना को खूब खरा खोटा सुनाया सबके सामने, और इतनी बुरी तरीके से डांट खाने के बाद बेचारी कंगना की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ, खाने की खुशबू से ही हम लोगों को भूख लग गई थी। हाँ दिशा, खाना तो मुझे भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, और सच में खाना इतना लाजवाब है। और दिशा, इतना स्वादिष्ट खाना तो तुम भी नहीं बना पाती। ये लो, मैं आपकी सेहत की चिंता करती हूँ। अगर इतना तेल मसाला मैं आपको रोज खिलाऊंगी ना, तो आप चौथे दिन बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे। और मम्मी पापा भैया, आप लोग भी ना अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। अरे दिशा बेटा, रोज रोज कौन इतना तेल मसाला खाता है? वो तो आज तुम्हारे आने की खुशी थी, इसलिए बहू ने तेल मसाला वाला बना लिया, वरना रोज तो हम लोग सादा ही खाना खाते हैं। हाँ बेटा, वरना हमारी बहू भी ना हमारे हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, और तेल मसाला तो हमें कम ही खिलाती है। माँ बेटी के अलावा सभी ने खाने की बहुत तारीफ की, और कंगना की सास तो कंगना से मानो खपा हो जाती है कि उनकी बेटी पहली बार उनकी बहू के हाथ का खाना खाने आई और कंगना ने अपनी ननद को नाराज कर दिया। कंगना को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। कंगना सोचती है कि अगर कोई एक दिन के लिए घर में खाना खाने आएगा तो उसे कोई भी अच्छा ही खाना खिलाएगा, अब दाल रोटी तो खिला नहीं सकता। लेकिन कंगना धीरे से अपने आंसू पोंछती है ताकि किसी को ये पता न चले कि कंगना रो रही है। फिलहाल अपनी ननद को लेकर कंगना के मन में जितनी खुशियां थी वह सब काफुर हो गई थी। उसका मन भर गया था। अब कंगना का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को लेकर आप ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं और अपना बेस्ट देने के बाद भी अपने मन के लायक रिजल्ट नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ होती है। बेचारी कंगना चुपचाप से अपने आंसू पोंछ लेती है और सबकी खातिरदारी में लग जाती है। क्योंकि शाम को कंगना के नन्ना नंदोई तो चले जाते हैं, लेकिन अभी तक उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास ने इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे सबके सामने कितनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया। ये बात कंगना को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। क्यों बहू, मैंने तुम्हें इतना समझाया था ना, इतना बताया था, उसके बावजूद आज तुमने दामाद जी के सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे मैं कहती हूँ, इतना तेल मसाला झोंकने की जरूरत क्या थी? अरे तुम्हें तो अपने हिसाब से खाना बनाना भी नहीं आता, तुम आगे चलकर क्या घर संभालोगी? एक टाइम का खाना तो तुमसे खिलाया नहीं गया मेरी बेटी को। जाने तुम्हारे राज्य में क्या होगा मेरी बेटी का। ठीक है मम्मी जी, अगली बार से याद रखूंगी, गलती हो गई मुझसे, मैं तेल मसाला बिल्कुल नहीं डालूंगी। अरे कंगना, इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? ये सब तुम्हारे लिए अभी नया है और तुम अभी दिशा को जानती नहीं हो। वो ऐसी ही है बचपन से। दिशा की बातों को तुम ज्यादा सीरियस मत लिया करो। और रही बात कंगना खाने की, तो ये बात तो तुम भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना वाकई में बहुत लाजवाब था। तुमने सुना नहीं कि पापा कितनी बार तुम्हारी तारीफ कर रहे थे? कंगना,
एक बार ऐसे सोचकर क्यों नहीं देखती कि 2 लोगों ने तो तुम्हारे खाने की बुराई की, लेकिन 3 लोगों ने तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ की। अब बुराई करने वालों से तो तारीफ करने वालों की संख्या ज्यादा है, फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसलिए अब तुम ये सब रोना धोना छोड़ो और इस चांद से चेहरे में उदासी की जगह मुझे खुशी दिखनी चाहिए। ठीक है जी, धीरे धीरे इस बात को 2 महीने हो जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन दिशा का फोन आता है। हाँ दिशा बेटा। मम्मी कल अपनी सारी तैयारी कर लेना आप। क्यों बेटा? मम्मी हम लोग कुंभ का मेला जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि हम आपको भी लेकर चलते हैं, इसलिए कल हम लोग घर से ही होते हुए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो तुम लोग एक काम करना, थोड़ा जल्दी निकल जाना और खाना यहीं आकर खा लेना। ठीक है माँ। क्या हुआ मम्मी जी? देखो बहू, कल दामाद जी और दिशा मुझे लेने आ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ महाकुंभ का मेला जा रही हूँ, इसलिए वो लोग ना दोपहर का खाना यहीं आकर खाएंगे, तो तुम उनके लिए खाना बना लेना। लेकिन याद रखना कि पिछली बार जो हुआ था इस बार वो बिल्कुल ना हो, इसलिए तेल मसाला जरा हिसाब से ही डालना। ठीक है मम्मी जी। पिछली बार मुझे कितना कुछ सुनने को मिला था, लेकिन इस बार भी यदि मुझसे कोई गलती हुई तो मम्मी जी तो फिर से मुझ पर बरस पड़ेगी। लेकिन चलो ठीक है, इस बार मैं ध्यान से तेल मसाला कम ही डालूंगी और बहुत ही हेल्दी खाना बनाऊंगी। कंगना ने इस बार सोच लिया था कि वो बहुत ही कम तेल मसाले से हेल्दी खाना बनाएगी, क्योंकि दूसरे दिन दोपहर को कंगना की ननद नंदोई आ जाते हैं उसकी सास को लेने। थोड़ी देर बाद ही कंगना सबको खाना परोसती है। कंगना इस बार मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि उसने बहुत कम तेल मसाले का खाना बनाया है, तो इस बार उसकी ननद तो जरूर उसकी तारीफ करेगी। लेकिन ये क्या, कंगना की ननद ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, वो फिर से मुंह पिचकाते हुए कहती है, भाभी ये क्या बनाया है आपने? कभी आप सारा तेल मसाला ही डाल देती हैं और कभी आप बिल्कुल फीका खाना बना देती हैं। अरे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता क्या आपको? अरे इससे अच्छा तो आप दाल रोटी ही बना लेती। अरे मैं कहती हूँ भाभी कि नॉर्मल खाना भी तो कभी बनाया जा सकता है ना। आप तो कभी एकदम तेल मसाला भर देती हैं या फिर कभी एकदम फीका परोस देती हैं। दिशा, तुम्हारी आदत हो गई है क्या हर चीज में कमी निकालने की? अरे इतना अच्छा खाना बना है, और अगर तुम्हें तारीफ करने नहीं आती तो कम से कम बुराई तो मत करो। और वैसे भी आज तक मैंने कभी भी तुम्हारे हाथ से इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है, वो भी इतने कम तेल मसाले में। और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ दिशा, ना ही तुम ऐसा खाना बना सकती हो। ये कमी निकालना बंद करो, जब देखो तब बस कमियां ही निकालते रहती हो। देखिए जी, आपको खाना है तो आप चुपचाप खाइए, लेकिन मुझे कुछ कमी दिखाई देगी तो मैं तो जरूर बोलूंगी। भाई खाना तो मुझे आज भी बहुत स्वादिष्ट लगा है। और एक बात कहूँ बेटा, हमारी बहू ना रोज ही बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। और बेटा दिशा, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम्हारे हिसाब का खाना होता कैसा है। और सच में तुम्हें यह खाना इतना बेस्वाद लगा है कि इसके सामने तुम्हें दाल रोटी अच्छी लगती है। और नहीं तो क्या पापा, मैं नहीं खाती इस तरह का खाना। दिशा चुपचाप खाना खा लो। हाँ भाई दिशा, खाना खा लो, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। ये क्या बात हुई भैया? यदि कोई प्यार से घास फूस भी खिलाएगा तो क्या चुपचाप खा लेना चाहिए? कंगना को इस बार अपनी ननद की बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा था और साथ में वो बहुत गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो अपने गुस्से को छुपा लेती है। सब लोग खाना खाकर उठते हैं। उसके बाद कंगना की सास अपने बेटी दामाद के साथ जाने लगती है और जाते जाते कंगना को सख्त हिदायत देकर जाती है। मैं मम्मी का सामान जमा देता हूँ गाड़ी में। सुनो बहू, अभी तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी बेटी और दामाद यहीं से होते हुए अपने घर जाएंगे, तो तुम याद रखना कि एक हफ्ते के अंदर तुम्हें अच्छा और हेल्दी खाना बनाना सीखना है। और यदि तुमने खाना ढंग का नहीं बनाया तो इस बार तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ही भेज दूंगी, फिर आराम से खाना बनाना सीख कर ही आना। ठीक है ना? याद रखोगी? अगली बार का खाना मेरी बेटी को पसंद आना चाहिए। जी मम्मी जी। चलो बेटा। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगली बार मैं दीदी को क्या बनाकर खिलाऊं। ज्यादा मसाला वाला खाना खा नहीं सकती दीदी, तो कम मसाले वाला भी नहीं खा सकती। आखिर मैं दीदी के लिए बनाऊं तो बनाऊं क्या जिसे खाकर दीदी खुश हो जाए। जिया जी का तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जिया जी तो हर बार खाने की तारीफ करते हैं, लेकिन दिशा दीदी मेरे खाने की बुराई करके घर का सारा माहौल ही बेकार कर देती है। कंगना बेटा, ध्यान से मेरी बातें सुनो। दिशा बहुत ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ गई है। उसके बिगड़ने के पीछे ना तुम्हारी सास का ही हाथ है। तुम्हारी सास ने उसे शुरू से ही सिर पर चढ़ा कर रखा है, और हमेशा दिशा के मन में यही रहता है कि कोई उसके सामने किसी और की तारीफ ना करे। लेकिन सब लोगों ने तुम्हारे कामकाज और खाने की तारीफ की, शायद मेरी बेटी से ये बर्दाश्त ना हुआ, इसलिए वो तुमसे जलने लगी है। वो मेरी बेटी है, इसलिए मैं उससे अच्छे तरीके से जानता हूँ। और कंगना बेटा, सच में तुम खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। यहाँ सब तुम्हारी तारीफ करते हैं, और अगर सब तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे तो फिर दिशा को कौन पूछेगा। दिशा को बस हर जगह खुद की तारीफ सुनना पसंद है। चाहे तुम दिशा के लिए कुछ भी बना लो, वो हमेशा तुम्हारे खाने की बुराई ही करेगी। इसलिए मेरी एक बात जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। और सच कहूँ बेटा, इसमें दिशा की भी कोई खास गलती नहीं है, क्योंकि औरतों की तो मानसिकता ही होती है, वो अपने से आगे किसी और को बढ़ने नहीं देना चाहती।
चाहे फिर वो सगी बहनें हो या फिर ननद भाभी। और तुम्हारी सास भी दुनिया की हर माँ की तरह अपनी बेटी का पक्ष ले रही है। देखो बेटा, जीवन में अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। दिशा हर बार खाने की बुराई करने के बाद तुमसे कहती है ना कि इससे अच्छा तो दाल रोटी ही बना लेना था। इसलिए मेरी बात मानो, जब एक हफ्ते बाद वो लोग लौट कर आएंगे ना तो तुम्हें स्पेशल डिश बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बस सादा दाल चावल और रोटी बना लेना। लेकिन बहू, थोड़ी सब्जी भी बना लेना मेरे लिए। ठीक है पापा जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। इस तरह धीरे धीरे एक हफ्ते का समय बीत जाता है और एक हफ्ते बाद कंगना की सास और नाना नंदोई आते हैं और कंगना हमेशा की तरह इस बार भी पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करती है और उन लोगों को खाना खाने को कहती है। और सब लोग जैसे ही डाइनिंग में आकर बैठते हैं, खाइए ना आप लोग खाना। क्यों बहू, मैं तुम्हें बता कर गई थी ना कि हम लोग एक हफ्ते बाद आ जाएंगे। तुम्हें मालूम था कि हम लोग आ रहे हैं, फिर भी तुमने ये रोज वाला खाना बनाया है। अरे मम्मी जी, वो दीदी ने जो कहा था मैंने तो वही बनाया है। अरे मैंने क्या कहा था? अरे बेटा, इतने जल्दी भूल गई क्या? तुमने ही तो कहा था कि ऐसे ऑयली खाना या बिना तेल मसाले के खाना मैं नहीं खा सकती। इससे अच्छा तो मैं दाल रोटी ही पेट भर खा लेती। इसीलिए बहू ने दाल रोटी ही बनाया है तुम्हारे लिए। और दिशा बेटा, आज तो तुम पेट भर खाना खाओगी और खाने में कोई कमी भी नहीं निकाल पाओगी। और याद रखना बेटा, जब जब भी तुम अपने मायके आओगी ना, तब तब तुम्हें यही दाल रोटी मिलेगा खाने को। हाँ दीदी, खाइए ना अपनी पसंद की दाल रोटी। मैंने आपकी पसंद का खास ख्याल रखा है। दिशा ने हर बार यही तो कहा था कि इस खाने से अच्छा तो दाल रोटी है और वो दाल रोटी पेट भर खा सकती है। और सच में आज दिशा की भाभी ने दिशा के सामने दाल रोटी परोसा था, जो कि दिशा से बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। और आज कंगना का जवाब सुनकर दिशा के पति और दिशा के पापा बहुत खुश हुए। क्यों मम्मी जी, इस बार आप लोगों को मेरे बनाए खाने से कोई शिकायत तो नहीं है ना? थैंक यू वेरी मच भाभी जी, जो आपने मेरी पत्नी की पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि जब भी मैं अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आऊँ, आप मेरी पत्नी की पसंद का ही खाना बनाइएगा, दाल रोटी। मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।